पूरी मजबूती से नीतीश जी के नेतृत्व में संकल्पित होकर के 2025 का चुनाव लड़ेंगे, इसका हम लोगों ने संकल्प लिया। ये हैं मंत्री अशोक चौधरी, नीतीश कुमार के बेहद करीबी। सवाल पूछा गया कि जेडीयू की कार्यकारिणी में क्या फैसला लिया गया। मंत्री जी का जवाब सुनिए। पूरी मजबूती से नीतीश जी के नेतृत्व में संकल्पित होकर के 2025 का चुनाव लड़ेंगे, इसका हम लोगों ने संकल्प लिया। मंत्री जी से फिर सवाल पूछा गया कि नीतीश जी 2025 में चेहरा तो रहेंगे। अशोक चौधरी ने फिर से वही जवाब दिया। क्या 2025 में नीतीश जी चेहरा रहेंगे? 2025 का संकल्पित होकर नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया। मंत्री जी थोड़े गुस्से में लगे, लेकिन पीछे से एक और सवाल सामने आया और पूछा गया, नीतीश जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मंत्री जी का पारा हाई था और फिर से वही जवाब दिया। की मांग हो रही है नीतीश कुमार। 2025 में संकल्पित होकर चुनाव लड़ेंगे, नीतीश जी के नेतृत्व में संकल्प लिया। अब मंत्री जी का गुस्सा गर्मी के मारे बढ़ गया था। एक सवाल फिर से आया सोशल मीडिया पर, जो आग की तरह पहले भी वायरल हुआ था, सीएम नीतीश की उम्र को लेकर। यह सवाल सुनना था कि अशोक चौधरी के गुस्से का अंदाजा नहीं रहा। उम्र को लेकर जो बातचीत होती है कभी नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 में चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए हम लोगों ने संकल्पित किया। आपको बता दें कि शनिवार को जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां बिहार चुनाव में 2025 को लेकर एनडीए की ओर से नीतीश कुमार को ही सीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। हालांकि कोई भी नेता सीधे तौर पर बोलने से ये बचते रहे कि बिहार में बड़ा भाई कौन होगा। हालांकि अशोक चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। अशोक चौधरी ने लिखा कि मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इसके कि इस देश प्रदेश के साधारण लोग समझते हैं कि मैं उनका अपना आदमी हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ये कथन उनकी राजनीति में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर 100% सच बैठता है। पार्टी मुख्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण जी, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, मंत्रिमंडल के सम्मानित साथियों एवं पार्टी के वरीय पदाधिकारियों के साथ शामिल होकर वहां मौजूद हमारे कर्मठ कार्यकर्ता साथियों को संबोधित किया। बिहार में पिछले 19 वर्षों से माननीय नेता की कोशिश सत्ता को व्यवस्था परिवर्तन का माध्यम बनाने की रही है, जिसका परिणाम आज समावेशी विकास के रूप में सामने आया है। हम पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के विकास की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाएं और उस पर चर्चा परिचर्चा करें, ताकि 2025 में हम एक बार पुनः बिहार को एक सशक्त नेतृत्व प्रदान कर सकें। अशोक चौधरी यहां नेतृत्व की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर जब सवाल पूछा गया तो मंत्री जी गुस्से में नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।